ओम शांति। आज बाबा के 4 दिसंबर 21 के महावाक्य हैं। मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे। देह अभिमान तुम्हें बहुत दुखी करता है, इसलिए देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से ही पापों का बोझा खत्म होगा। बाबा कहते हैं देह अभिमान दुख में ले आता है। देही अभिमानी स्थिति सुख का अनुभव कराते हैं। देह अभिमान पाप के बोझ के नीचे ले आता है और देही अभिमानी स्थिति पापों से मुक्त करता है। प्रश्न है, सतयुग में साहूकारी का पद किस आधार पर प्राप्त होता है? सतयुग में साहूकारी का पद किस आधार पर प्राप्त होता है? उत्तर, साहूकार बनते हैं ज्ञान की धारणा के आधार पर। जो जितना ज्ञान धन धारण करते हैं और दान करते हैं, उतना वह साहूकार पद पाएंगे, एवर वेल्दी बनेंगे। पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, बाकी विश्व महाराजन बनने के लिए बहुत रॉयल सर्विस करनी है, सब खामियां निकाल देनी है, पूरा देही अभिमानी बनना है, बड़े धैर्य और गंभीरता से बाप को याद करना है। अंडरलाइन पॉइंट है, बाबा को बड़े धैर्य और गंभीरता से याद करना है। अर्थात कि हर परिस्थिति में कोई भी समस्या हो, ऐसे समस्या के समय भी बाबा को बड़े धैर्यवत स्थिति से, गंभीर स्थिति से याद करेंगे तो सहज ही उनका हल मिलता जाएगा। गीत हैं, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। अर्थात बाबा कहते हैं ये कलयुग के थोड़े अभी दुख के दिन बाकी हैं, बस अब थोड़े दिन के बाद सुख का नज़ारा आने वाला है, इसलिए मनवा धीरज धरो। ओम शांति। यह किसने कहा? बाप ने कहा बच्चों को कि धीरज धरो। सारी दुनिया को नहीं कहा है, इंडिविजुअल बाबा अपने ब्राह्मण बच्चों को कहते हैं बस अब धैर्यवत बनो। बल बच्चे तो सभी हैं, परंतु सब बैठे तो नहीं हैं। बच्चे ही जानते हैं बरोबर यह दुखधाम बदली हो रहा है। सुखधाम के लिए हम पढ़ रहे हैं, वह श्रीमत पर चल रहे हैं। बच्चों को धीरज भी देते हैं। वास्तव में सारी दुनिया को गुप्त धीरज मिल रहा है। तुम समझते हो हम सम्मुख सुनते हैं, सब तो सुनते नहीं। वह बेहद का बाप है, बेहद का दुख हरता सुख करता है, दुख हर कर सुख का रास्ता बताता है। तुमको जब सुख होगा तो दुख का नाम नहीं हो सकता। सुख की दुनिया को सतयुग, दुख की दुनिया को कलयुग कहा जाता है। यह भी बच्चे जानते हैं। सतयुग में संपूर्ण सुख है, सो भी 16 कला संपूर्ण। जैसे चंद्रमा भी 16 कला संपूर्ण होता है, फिर कला कम होते होते अमावस पर कितनी छोटी किनारी रह जाती है, प्रायः अंधियारा हो जाता है। 16 कला संपूर्ण तो संपूर्ण सुख भी होगा। कलयुग में है 16 कला अपूर्ण, तो फिर दुख भी होता है। इस सारी दुनिया को माया रूपी ग्रहण लग जाता है। इसलिए बाप कहते हैं तुम्हारे में जो देह अभिमान है, पहले पहले उनको छोड़ो। अर्थात माया रूपी ग्रहण को उतारने के लिए देह अभिमान का कांटा त्याग देना है। यह देह अभिमान तुमको बहुत दुख देता है। आत्म अभिमानी रहो तो बाप को भी याद कर सकेंगे। देह अभिमान में रहने से बाप को याद नहीं कर सकते। यह आधा कल्प का देह अभिमान है। इस अंतिम जन्म में देही अभिमानी बनने से एक तो पापों का बोझा खत्म होगा और फिर 16 कला संपूर्ण सतोप्रधान बनेंगे। बहुत देह अभिमान की बात को भी समझते नहीं हैं। मनुष्य को दुखी करता ही है देह अभिमान, पीछे हैं और विकार। देही अभिमानी बनने से यह सब विकार छूटते जाएंगे, नहीं तो छूटना मुश्किल है। देह अभिमान की प्रैक्टिस पक्की हो गई है तो अपने को देही अभिमानी अर्थात आत्मा समझते ही नहीं। इसमें सब विकार दान देना पड़े। पहले पहले देह अभिमान को छोड़ना है। काम क्रोध आदि सब पीछे आते हैं। तुम्हारा बाप वह है। देह अभिमान के कारण लौकिक बाप को ही बाप समझते हैं। अब मुख्य बात है हम पावन कैसे बने। पतित दुनिया में है ही सब पतित।
पावन कोई हो ही नहीं सकते। एक बाप ही सबको पावन बनाकर खुशी खुशी वापस ले जाते हैं। बाबा कहते हैं एक सुप्रीम सोल परमात्मा ही एक ऐसी हस्ती है जो हमें पावन बनाकर खुशी खुशी घर ले जाते हैं। अब तुम बच्चों को तो योग का चिंतन लगा हुआ है, जीते जी मरना है, देह अभिमान तोड़ना माना मरना। हम आत्मा बाबा को याद कर पतित से पावन बन जाएं। यह पावन बनने की युक्ति बाबा ने ही समझाई थी, अब फिर से समझा रहे हैं। कल्प कल्प फिर भी समझाएंगे। दुनिया भर में और कोई भी समझा नहीं सकते। मूल बात है शिव को याद करने के। सो भी जब यहाँ आकर बी के द्वारा सुने, क्योंकि दादी का वर्षा मिलना है तो बाप जरूर चाहिए जिस द्वारा मिले। डायरेक्शन तो ज़रूर लेने हैं साकार द्वारा। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं कि हम शिव बाबा से योग लगाएं, ब्रह्मा को छोड़ दें, परंतु शिव बाबा से सुनेंगे कैसे? कहते हैं हमारा ब्रह्मा बाबा के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, तुम अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो, घर जाकर बैठो, परंतु यह जो नॉलेज मिलती है सृष्टि चक्र की, वह कैसे सुनेंगे? बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा जो हैं उसका भी बड़ा महत्व है। बिना ब्रह्मा बाबा के हम शिव बाबा से मिल कैसे सकते हैं? बिना ब्रह्मा बाबा के हम उनसे सुन कैसे सकते हैं? इसीलिए उनका भी इतना ही महत्व है। ज्ञान तो इन द्वारा ही लेना पड़ेगा ना, फिर कभी भी ज्ञान तो मिल नहीं सकता। रोज नई नई बातें बाप द्वारा ही मिलती हैं। बिना ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार योग के कैसे समझ सकेंगे? बाबा कहते हैं निराकार से कनेक्शन जोड़ने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए माध्यम तो बीच में चाहिए, और वो माध्यम साकारी हो तभी हम सुन सकते हैं और उसे ग्रहण कर सकते हैं। यह सीखना भी सब पड़े। बाप कहते हैं जो घर बैठकर पुरुषार्थ करें, कर्मातीत अवस्था को पाने का तो हो सकता है मुक्ति में जाएं, जीवन मुक्ति में जा न सके। ज्ञान धन धारण कर और दान करेंगे तो धनवान बनेंगे, नहीं तो एवर वेल्दी कैसे बनेंगे? मुरली का भी आधार जरूर लेना पड़े। पढ़ाई तो पढ़नी ही है। ऐसे बहुत आएंगे सिर्फ लक्ष्य लेकर जाएंगे मुक्ति में। तुम सब मनुष्य मात्र को समझाते हो कि तुम सिर्फ बाप को याद करो तो सतोप्रधान पवित्र बन जाएंगे। फिर जब ज्ञान धन ले तब सतयुग में साहूकार बने, नहीं तो मुक्ति में जाकर फिर भक्ति मार्ग के समय आकर भक्ति करेंगे जिसका कल्याण कर नहीं सकेंगे, क्योंकि मनुष्य को देवता बनने के लिए ज्ञान जरूर चाहिए। हम रोज रोज जो मुरली सुनते हैं ये बाप द्वारा दिया हुआ राजयोग शिक्षण है, जिस पढ़ाई के आधार पर हम सतयुग की प्राप्ति कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं बिना ज्ञान सुने, बिना मुरली सुने हम मनुष्य से देवता कैसे बन सकते हैं? ज्ञान सुनकर फिर सुनाना भी है। आगे बाबा बताते हैं केवल सुनना नहीं है, औरों को भी सुनाना है, जिससे हम अपने पद में आगे बढ़ सकते हैं। प्रदर्शनी में देखो कितना माथा मारते हैं। बाबा कहते हैं प्रदर्शनी समझाने के लिए एक एक के पीछे कितना गला घिसना पड़ता है, माथा मारते हैं, तब जाकर वो समझते हैं। फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, हर आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अब तुम अभी जान गए हो यह हम सब मनुष्य मात्र पार्टधारी हैं। यह बना बनाया खेल है। पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। गाया हुआ है राम गयो रावण गयो। कोई भी जाएगा परंतु बच्चों को दुख नहीं हो सकता। तुम जानते हो यह बना बनाया ड्रामा है, सबका विनाश तो होना ही है। किंग क्वीन साधु संत सब मरेंगे, फिर कौन बैठ उनकी मिट्टी उठाएंगे? यह तो किसका नाम बाला करने के लिए करते हैं, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, न कोई उनकी आत्मा को सुख मिलता है। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो कुछ करते हैं सब बेसमझी से करते हैं। अभी तुमको बाप कितना सेंसिबल बनाते हैं। घड़ी घड़ी इन चित्रों को आकर देखना चाहिए। तो हमको बाबा पढ़ाकर क्या बना रहे हैं? परंतु बाबा ने कहा चित्र के सामने खड़े होकर देखना चाहिए कि बाबा हमें ज्ञान के द्वारा धारणा कराकर, लक्षण धारण करा करके
कितने ऊंचे लक्ष्य तक ले जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो अमल कर नहीं सकते हैं। बाबा बहुत कुछ समझाते हैं जिस पर अमल करना चाहिए। बाबा का बच्चा बनकर सर्विस नहीं कर सकते। बाप तो है ही कल्याणकारी, कई बच्चे तो बहुतों का और ही अकल्याण करते रहते हैं। जिनकी कुछ भावना भी होती यहाँ के लिए उनकी भावना भी उड़ा देते हैं। ऐसे ऐसे विकर्म भी करते हैं, भूतों की प्रवेशता होती हैं। इसलिए गायन भी है, सतगुरु के निंदक ठौर न पाए। अर्थात अभी साक्षात श्री बाबा सतगुरु हैं। उस सतगुरु का निंदक बनके हम किसी भी स्थान के अधिकारी या पद के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। इसमें बाप दादा दोनों आ जाते हैं, साकार और निराकार दोनों की निंदा करने से बचना चाहिए। निराकार को तो कोई कुछ कर न सके, उनको क्या कहेंगे। यह तो भक्ति मार्ग में कह देते थे भगवान ही दुख देते हैं, सो भी अज्ञान के कारण ऐसे समझते थे। अब तो बच्चे जानते हैं अज्ञानवश कितना बाप का तिरस्कार करते हैं। ऐसा कोई नहीं जो तमोप्रधान को सतोप्रधान बनाए और ही उल्टी मत देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी हैं। मनुष्य इसमें कितना मूंझ जाते हैं। तब कहते ब्रह्मा के तन में परमात्मा कैसे आ सकता है, फिर किसके तन में आए? कृष्ण के तन में आए क्या? तो फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कैसे बने? यदि कृष्ण के तन में आकर भगवान सुनाए तो हम ब्रह्मा की संतान, एडॉप्टेड संतान बन के ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कैसे बने? वह तो फिर देवी कुमार कुमारियाँ बन जाएंगे। ब्राह्मण तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी होंगे। ब्राह्मणों के बिना तो बाबा कुछ कर न सके, इसीलिए इनका चित्र तो जरूर देना पड़े। यह ब्रह्मा भी ब्राह्मण हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो चाहिए भारत में। दिन प्रतिदिन ब्रह्मा का साक्षात्कार घर बैठे बहुतों को होता रहता है। वृद्धि होती जाएगी। जिनका पार्ट होगा तो फिर बहुत भागेंगे। बहुत लोग समझते हैं भगवान कोई रूप में होगा जरूर। साक्षात्कार भी परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई करा नहीं सकता। श्री बाबा ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करते हैं, ज्ञान देते हैं और ब्राह्मण धर्म भी रचते हैं। ब्राह्मणों का धर्म जरूर चाहिए, वह है ऊंचे ते ऊंच। प्रजापिता ब्रह्मा तो बहुत ऊंचा है ना, उनको कहेंगे नेक्स्ट गॉड। सूक्ष्म वतन में दूसरा कोई तो है नहीं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होगी बस। ब्रह्मा फिर देवता बन जाते हैं। 84 जन्मों के बाद फिर ब्रह्मा बन जाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर राज राजेश्वरी बनती हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बने? यह बड़ी फर्स्ट क्लास पॉइंट है। इस पर अच्छी तरह समझा सकते हो। यह ज्ञान एक बाप द्वारा मिलता है। प्रदर्शनी में अच्छी तरह समझाओ कि तुम ब्रह्मा पर मूंझते क्यों हो। इतने सब ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं। पहले जब कोई ब्राह्मण बने तब ही विष्णुपुरी के मालिक देवता बने। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात मशहूर है ना। अभी है रात। ऐसे ऐसे चित्रों के सामने बैठ प्रैक्टिस करो। जिसको सर्विस करनी है उनको सर्विस के सिवाय और कोई विचार नहीं आएगा। सर्विस पर एकदम भागते रहेंगे। बुद्धि में ज्ञान टपकता हो, अच्छी रीति झोली भरी हुई हो तब तो उछल आएगी। सर्विस पर एकदम भागते रहेंगे। ज्ञान हो और समझा न सके यह तो हो ही नहीं सकता। तब ज्ञान किस लिए लेते हैं? लेना है तो दान करना है। दान नहीं करते, आप समान नहीं बना सकते तो ब्राह्मण ही क्या ठहरा। बाबा कहते हैं ज्ञान ले रहे हैं तो धारणा में लाकर औरों को दान नहीं करेंगे तो वो लेना क्या लेना हुआ। तो फिर थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड ब्राह्मणों का धंधा ही यह है। कौन सा धंधा? फर्स्ट ग्रेड ब्राह्मणों का ज्ञान धन को धारण करके औरों को दान देना, आप समान बनाना। बाबा रोज बच्चों को समझाते हैं सर्विस और डिससर्विस यह बच्चों से ही होता है। अगर सर्विस नहीं कर सकते तो ज़रूर डिससर्विस करते होंगे। अच्छे अच्छे बच्चे कहाँ भी जाएंगे तो ज़रूर सर्विस ही करेंगे। जब ज्ञान कंप्लीट हो जाएगा तो कोई अनन्य बच्चों से भूल नहीं होगी, तभी माला के दाने बनेंगे। मुख्य हैं 8 दाने। इम्तहान भी बड़ा भारी है ना। बड़े इम्तहान में हमेशा थोड़े पास होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट को फिर नौकरी देनी पड़ती है। बाबा को भी विश्व का मालिक बनाना पड़े, इसलिए थोड़े ही पास होते हैं।
प्रजा तो लाखों में हो जाती हैं, इसलिए बाबा पूछते हैं महाराजा बनेंगे या प्रजा में साहूकार बनेंगे या गरीब बनेंगे? बोलो क्या बनेंगे? महाराजाओं के पास दास दासियाँ तो बहुत होती हैं जो फिर दहेज में भी देते हैं। बाबा ने कहा महाराजाओं को दास दासी दहेज में दी जाती हैं। पुरुषार्थ कर अच्छा पद पाना चाहिए, ऐसा होशियार बनना चाहिए जो सब कोई बुलावे। अक्सर करके कईयों को बुलाते हैं, यह तो जानते हो ना। बाकी जिसमें लक्षण नहीं उनको तो कभी कोई बुलाते ही नहीं हैं, परंतु खुद थोड़ी जानते हैं कि हम थर्ड क्लास हैं। कोई तो सर्विसेबल हैं, जहाँ तहाँ सर्विस पर भागते रहते हैं। नौकरी का भी ख्याल नहीं कर सर्विस पर भागते हैं। कोई तो नौकरी नहीं होते तो भी सर्विस नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें शौक़ ही नहीं है, तकदीर में नहीं है या ग्रहचारी हैं। सर्विस तो बहुत हैं, मेहनत भी लगती हैं, थक भी जाते हैं, समझाते समझाते गले भी घुट जाते हैं। ऐसे तो थर्ड क्लास वालों का भी गला घुट जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने बहुत अच्छी सर्विस की। बाबा जानते हैं अच्छी रॉयल सर्विस करने वाले कौन हैं, परंतु कईयों में खामियां भी बहुत रहती हैं। नाम रूप में फंसते रहते हैं, फिर शिक्षा देकर सुधारा जाता है। नाम रूप में कभी नहीं फंसना चाहिए। देही अभिमानी बनना है। आत्मा छोटी सी बिंदी है, बाप भी बिंदी हैं। अपने को छोटी बिंदी समझ और बाबा को याद करना बहुत बड़ी मेहनत है। मोटे हिसाब में तो कह देते हैं कि श्री बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट बुद्धि में याद रहनी चाहिए। बड़ा धैर्य व गंभीरता से याद करना होता है। इस रीति कोई मुश्किल याद करते हैं, इसमें बहुत मेहनत है। बाबा को सीरियसली याद करो। बाबा ने कहा गंभीरतापूर्ण याद करो, धैर्यवत स्थिति से याद करो, यही यथार्थ याद है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर कर दान करना है। इसी धंधे में बिजी रहें, फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बनना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर कर दान करना है। इसी धंधे में बिजी रहें, फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बनना है। दूसरा, कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए सबका कल्याण करना है। किसी की भावना को तोड़ना, उल्टी मत देना, यह अकल्याण का कर्तव्य कभी नहीं करना है। किसी की भावना को तोड़ना, उल्टी मत देना, यह अकल्याण का कर्तव्य कभी भी नहीं करना है। वरदान है, आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भव। आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन अपनाते हों, ऐसे आत्मिक उन्नति के भी साधन अपनाओ। इसके लिए सदा अकाल मूर्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। जो स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझकर चलते हैं, वह अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ अपने पुराने शरीर के भान को मिटाते जाओ। स्लोगन है, कोई भी बात को बार बार फील करना, वह फाइनल में फेल हो जाता है। बातों की फीलिंग में जाना फाइनली फेल की स्थिति है। इसीलिए बाबा ने कहा कोई बात आए तो जैसे सोचना चाहिए कि जैसे बात आई और गई, बाकी उसकी फीलिंग में बार बार आना अर्थात वो बात को बुद्धि में बार बार लाना, इसमें फाइनली फेल हो जाते हैं। इसीलिए फेल होने से बचना चाहिए और फीलिंग की फ्लो से हम सबको मुक्त रहना है, तभी फेल होने से बच सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।